नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार चौबे। आप सबका एसके सीन साइट पे स्वागत है। आज मैं भारत की दो महान नदियों की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से सुनी होगी। पहली नदी है ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश क्षेत्र के निकट होता है। जी हाँ, वही कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का धाम माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालुओं की जीवन भर की इच्छा होती है कि उन्हें एक बार कैलाश के दर्शन का सौभाग्य मिले। कैलाश की पवित्र नदी से निकलकर ब्रह्मपुत्र हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा करती है। अपने साथ विशाल जलराशि, अद्भुत वेग और अपार शक्ति के साथ यह अरुणाचल प्रदेश और असम के रास्ते बांग्लादेश पहुंचती है। दूसरी नदी है मां गंगा, जो उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है। पहाड़ों से उतरते ही खेतों को सींचती है, नगरों को बसाती है, सभ्यताओं को जन्म देती है, तीर्थों को जोड़ती है, करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा अध्याय गंगा तट पर ही लिखा गया था। आगे चलकर बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना और गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। फिर एक स्थान पे ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद इस नदी का नाम पद्मा ही होता है, जिसका ओरिजिनल नाम गंगा था। तो जरा सोचिए, एक नदी जिसका उद्गम कैलाश जैसे पवित्र भूमि से हुआ हो, जिसके पास अधिक जल हो, अधिक वेलोसिटी हो, वेग हो, ज्यादा शक्ति हो, फिर भी भारत के जनमानस में सबसे गहरी छाप गंगा की क्यों है? शायद इसलिए कि महानता केवल जन्म, वंश, शक्ति और संसाधनों से नहीं मिलती है। महानता उस योगदान से मिलती है जो आप समाज, संस्कृति और मानवता को देते हैं। दुनिया आपके जन्म से नहीं, आपके प्रभाव से याद रखती है। तो अगर आपको इस कहानी में कोई जीवन का कोई गहरा संदेश दिखाई दिया हो तो आप इसे जरूर साझा कीजिएगा। आगे फिर ऐसी कहानियों के साथ आपको मिलेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।